हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक अमेजिंग से के ड्रामा को। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। एपिसोड के शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो फोन पर अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी कि टीचर ने क्यों सिर्फ उसे ही अकेले असाइनमेंट लाने के लिए भेजा। और तभी उसे अचानक म्यूजिक रूम से पियानो बजने की आवाज आती है। तो वो अंदर चेक करने के लिए चली जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। तभी उसकी नजर पियानो के सामने लगे एक मिरर पर जाती है, जिसमें उसे एक लड़की पियानो बजाते हुए दिखाई देती है। असल में वहाँ पर तो कोई भी नहीं था और ये देखकर वो स्टूडेंट बहुत डर जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तो वो चेयर से टकरा जाती है और चेयर की आवाज सुनकर वो मिरर वाली लड़की की गर्दन घूम जाती है और ये देखकर उस स्टूडेंट की चीख निकल जाती है। और ये सारी कहानी एक लड़का यून वू अपने दोस्तों को सुना रहा था और वो उन्हें बताता है कि ये घोस्ट उस लड़की का था जो झूठे आरोपों के चलते मर गई थी। वो उन्हें उस लड़की का नाम बताने वाला होता है। तभी उसकी एक दोस्त गाउन वहाँ पे आ जाती है और ह्यून वू गाउन पर उसे डिस्टर्ब करने के लिए गुस्सा करता है और फिर वो अपने दोस्तों को बताता है कि उस घोस्ट का नाम था मिंजी किम और उसका नाम जोर से बोलना मना है और जो भी उसका नाम लेता है वो उसकी पीठ पर लटक जाती है और अपना सर उल्टा कर देती है। फिर यहाँ पर एक और क्लासमेट की एंट्री होती है जो उन लड़कों को चिल्लाकर डरा देती है। इस लड़की का नाम था गुहारी और ये इन लोगों के डर जाने पर उनका मजाक भी उड़ाती है और हिनबू उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर हमें एक और स्टूडेंट पार्क जू मिन दिखाया जाता है। वो क्लास के बाहर विंडो से गुहारी की बातें सुनता है जो उनसे कहती है कि वैसे तो उसे भूतों पर विश्वास नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो वो घोस्ट एक हैंडसम सा लड़का हो जो उसके प्यार में पड़ जाए। अब वो क्लास में एंटर करने वाला होता है और उसके हाथ के ऊपर कोई हाथ रख देता है और ये हाथ एक फीमेल घोस्ट का था। अब हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर सभी स्टूडेंट्स से कहते हैं कि नेक्स्ट मंडे को जो प्रेजेंटेशन होने वाली है उसके लिए सबने अपने अपने ग्रुप्स बना लिए हैं। तो सब स्टूडेंट्स हाँ बोलते हैं और गुहारी की नजर जूम इन पर जाती है जो बिल्कुल अकेला बैठा हुआ था। अब टीचर जूम इन से पूछते हैं उसने ग्रुप बनाया है कि नहीं और वो कहता है कि जब सब लोग ग्रुप बना रहे थे वो उस वक्त क्लास में प्रेजेंट नहीं था, इसलिए वो अकेला ही प्रेजेंटेशन देगा। लेकिन टीचर कहते हैं कि ये ग्रुप प्रेजेंटेशन है और सबको ग्रुप में ही करना होगा। लेकिन यहाँ पर कोई भी उसे अपने ग्रुप में लेने को तैयार नहीं था। अब गुहारी ह्यूनवू से पूछती है कि इस लड़के के साथ क्या प्रॉब्लम है, कोई भी इसके साथ दोस्ती क्यों नहीं करना चाहता। अब ह्यूनवू उसे बताता है कि ये लड़का शापित है, जो भी इससे दोस्ती करता है उसे घोस्ट दिखता है। अब टीचर सबसे पूछते हैं लेकिन फिर भी कोई स्टूडेंट हाँ नहीं बोलता। अब ये देखकर गुहारी को सुमिन के लिए बुरा फील होता है और वो उसे अपने ग्रुप में लेने के लिए हाँ बोल देती है। अब ह्यूनवू उससे मना करता रह जाता है लेकिन वो उसकी नहीं सुनती। अब वो लोग ग्रुप में बैठते हैं और गुहारी वहाँ पे प्रेजेंटेशन से रिलेटेड डिस्कस करने लगती है और सुमिन उन्हें कुछ फैक्ट्स बताता है, जिसे सुनकर ये तीनों तो हैरान ही हो जाते हैं। अब हमें स्कूल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ह्यूनवू जो कि पहले जूमिन से डरा हुआ था वो अब उससे अच्छे से खुलकर बातें करता है। ये सब देखकर गुहारी काउन से कहती है कि ये वही ह्यूनवू है ना जो ये सब देखकर कुछ देर पहले डरा हुआ था। अब वो काउन से कहती है कि आज बहुत गर्मी है और उससे प्यास भी लग रही है और वो चारों एक दूसरे को बाय बोलकर हॉस्टल के लिए निकलते हैं। जाने से पहले सुमिन गुहारी को जूस देता है और वो दोनों अब अपने हॉस्टल के लिए निकल जाते हैं और गुहारी उस जूस को देखकर सरप्राइज हो जाती है क्योंकि वो कैन बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है। अब नेक्स्ट सीन में गुहारी अपनी सेल्फी लेती है और वो काउन से पूछती है कि जो कैन जूमिन ने उसे दिया था वो बहुत ठंडा था। तो काउन कहती है कि शायद उसने थोड़ी देर पहले ही उसे खरीदा हो। अब वो हंसने लगती है और वो कहती है कि उसे बहुत भूख लगी है और उसने ऑनलाइन कुछ मंगवाया है और डिलीवरी बॉय आने ही वाला है और वो अपनी डिलीवरी लेने के लिए चली जाती है। जब वो हॉस्टल से बाहर आती है तो उसे वहाँ पर वार्डन मिलती है और यहाँ पर गुहारी उससे झूठ बोल देती है और जब वो आगे रास्ते से जा रही होती है तो उससे अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है। पहले तो वो सोचती है कि ये उसका वहम है, लेकिन फिर उसे कुछ ज्यादा ही डर लगने लगता है। वो पीछे मुड़कर पूछती भी है कि वहाँ कौन है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता और वो जैसे ही मुड़ती है तो उसके सामने कोई खड़ा होता है। उसे देखकर वो डर जाती है और वो स्ट्रेंजर गुहारी की तरफ बढ़ने लगता है और वो उससे कहता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं। वो बहुत डरी होती है और अपने आप को बचाने के लिए कैन उसकी तरफ फेंकती है और वो किसी इनविजिबल चीज से टकराकर नीचे गिर जाता है। वो लड़का किसी इनविजिबल चीज के आगे नहीं आ सकता और वो वहाँ से चला जाता है और पलक झपकते ही वो गायब हो जाता है और ये सब देखकर गुहारी एकदम शॉक्ड हो जाती है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जब वो एक ग्राउंड में बैठी होती है और वो रात के बारे में ही सोच रही थी और उसे बहुत ज्यादा नींद आती है क्योंकि वो कल के इंसिडेंट के बाद ठीक से सोई नहीं थी। तभी वहाँ पे जूम इन आता है और वो गुहारी को विटामिन पिल्स देता है और कहता है कि कल तुम रात ठीक से सोई नहीं, इसे ले लो, तुम्हें अच्छा फील होगा। अब गुहारी उससे
उससे पूछती है कि ये सब उसे कैसे पता। अब सुमिन बताता है कि ये सब तुम्हारा चेहरा बता रहा है। अब वहाँ पे एक टीचर आता है जो कुहारी से कहता है कि टीचर ने उसे स्पोर्ट्स रूम से बास्केटबॉल लाने को कहा है। सुमिन उससे कहता है कि तुम यही आराम करो, मैं ले आता हूँ, और कुहारी भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। अब वो स्पोर्ट्स रूम में पहुँचती है लेकिन वहाँ पे सुमिन नहीं होता। अब तभी कुहारी को वहाँ पे कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो जल्दी से बास्केटबॉल लेकर वहाँ से भाग जाती है। फिर हम सुमिन को उसी स्टोर रूम में देखते हैं जहाँ पर उस घोस्ट ने सुमिन का मुंह बंद किया हुआ था। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि काउन और कुहारी आपस में बातें करते हुए सीढ़ियों से ऊपर आती हैं और कुहारी किसी को देख रही होती है। काउन उससे पूछती है कि वो किसी को ढूंढ रही है तो कुहारी बताती है कि वो सुमिन को ढूंढ रही है, कि उसने बहुत देर से उसे नहीं देखा। काउन उससे कहती है कि क्या तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है, तो वह कहती है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है, सुमिन थोड़ा वीक है, वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकता और मैं नहीं चाहती कि उससे बाकी बच्चे परेशान करें। उसके बाद वो दोनों अपनी क्लास के बाहर पहुँचते हैं और वो देखते हैं कि उसकी क्लास के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई है। वहाँ पर खड़े सब स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये कितना डरावना है, सच में इस स्कूल में कोई भूत रहा होगा। अब वो लोग भागते हुए क्लासरूम के अंदर जाते हैं और अपने क्लासरूम की हालत देखकर हैरान हो जाते हैं। उनकी क्लासरूम के सभी डेस्क नीचे गिरे हुए थे। अब कुहारी, काउन और ह्यूनवू के डेस्क पर रेड कलर से क्रॉस बना हुआ था। वहाँ पर ह्यूनवू आता है और उसे देखकर वो बहुत डर जाता है। उनकी क्लास का एक स्टूडेंट बोलता है कि मैंने तुम लोगों को मना किया था उसके साथ ग्रुप मत बनाओ, और तभी यहाँ पर सुमिन आ जाता है। अब सुमिन कहता है कि वो नहीं जानता कि ये सब कैसे और किसने किया, उसका इन सब से कोई लेना देना नहीं। तभी वहाँ पे खड़ी एक स्टूडेंट बोलती है कि तुम अपनी पुरानी क्लास में शिफ्ट हो जाओ, अगर तुम हमारी क्लास में रहे तो हम सब भी श्रापित हो जाएंगे। अब ये सुनकर कुहारी को गुस्सा आता है और वो सबसे कहती है कि वो लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाने के बजाय उन सबको क्लासरूम को ठीक करना चाहिए, और वो लोग उस साइन को साफ कर देते हैं। और तभी कुहारी के डेस्क पर कहीं से एक मरी हुई चिड़िया आ जाती है जिसे देखकर क्लास डर जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम काउन और ह्यूनवू को देखते हैं। अब काउन कहती है कि सोचने वाली बात तो ये है कि क्लासरूम की सभी विंडो बंद थी, आखिर वो आया कहाँ से। तो ह्यूनवू कहता है कि तो सुमिन की अफवाह सच है, उसके आसपास होने से इस तरह की चीजें होती हैं। काउन कहती है कि उसे तो कुहारी की चिंता हो रही है क्योंकि इस वक्त तो कुहारी ही उसकी फ्रेंड है, बाकी बच्चे तो उसके पास भी नहीं भटकते। उसी वक्त वहाँ पे कुहारी उछलते हुए बर्गर लेकर आती है। उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि उसे जरा सा भी डर लग रहा है और वो वहाँ बैठकर मजे से बर्गर खाने लगती है। और ह्यूनवू कहता है कि इसे देखो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। फिर हम सुमिन को देखते हैं जो पीछे खड़ा होकर उन सभी को देख रहा था। उसके बाद हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर सभी से कहते हैं कि हॉस्टल जाने से पहले क्लासरूम की अच्छे से सफाई कर देना, और वो सबसे कहते हैं कि इस बार आर्ट रूम को साफ करने की ड्यूटी उनकी क्लास की है, और वो लिस्ट में से नाम पढ़ते हैं जिसमें ड्यूटी वो सुमिन और एक और लड़की को देते हैं। अपना नाम सुनते ही वो लड़की ये करने से मना कर देती है। वो बहाना बनाती है कि उसे कोल्ड है, जो कि वो सुमिन के साथ रहने से डरती है। इसके मना करने पर अब टीचर ह्यूनवू का नाम लेते हैं और वो भी अब पेट दर्द होने का बहाना बनाकर उसके साथ रहने से मना कर देता है। और अब टीचर खुद सबसे पूछते हैं कि कौन सुमिन के साथ रहना चाहता है। कोई भी तैयार नहीं होता। टीचर उन सभी स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा मार्क्स देने का लालच भी देते हैं लेकिन फिर भी कोई स्टूडेंट रेडी नहीं होता। अब ये देखकर कुहारी को बहुत बुरा लगता है और वो अपना हाथ खड़ा कर देती है और उसे एक्स्ट्रा मार्क्स भी चाहिए। और कुहारी की बात सुनकर सुमिन खुश हो जाता है। उसे लगता है कि कोई तो है जो इस पूरे स्कूल में उसका दोस्त है। अब नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को आर्ट रूम की सफाई करता हुआ देखते हैं और यहाँ पर इन दोनों के बीच में कुछ बातें होती हैं। सुमिन कुहारी से पूछता है, तुम्हें मेरे साथ रहने में डर नहीं लगता? सब कहते हैं मेरे साथ रहने से लोग शापित होते हैं। कुहारी कहती है कि उसे इन सब चीजों में कोई विश्वास नहीं है। अब काम खत्म होने के बाद कुहारी वहाँ रखे टूटे हुए स्टेचू को फेंकने के लिए बाहर ले जाती है। तभी वो वहाँ पर आकर उसे उठाने में कुहारी की मदद करता है और ये दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं, जिससे कुहारी उसे छोड़कर फ्रेश कैन उठाकर वहाँ से चल देती है। अब सुमिन भी वहाँ से निकलने लगता है लेकिन तभी उसकी नजर उसकी साइड पर खड़ी एक फीमेल घोस्ट पर पड़ती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और कुहारी उसे आवाज देकर बाहर बुला लेती है। अब दोनों वहाँ से हॉस्टल जाने लगते हैं। ये दोनों आपस में बातें करते हैं और सुमिन उससे पूछता है कि अगर मैं सच में श्रापित हुआ तो तुम क्या करोगी? और ये बातें सुनकर उसे कल रात वाले लड़के की याद आती है कि क्या वो लड़का भी भूत हो सकता है। अब कुहारी को हॉस्टल आ जाता है और सुमिन उससे उसका फोन नंबर मांगता है। सुमिन उसे अपना फोन देता है और कुहारी देखती है कि उसका फोन टूटा हुआ है। वो उससे पूछती है कि उसका फोन कैसे टूटा। वो कहता है कि उसका फोन गिर गया था और वो उसके फोन में अपना नंबर सेव कर देती है। उसके बाद कुहारी के पास काउन का फोन आता है क्योंकि उसे आने में लेट हो गया था। वो उसे कहती है कि बस वो पहुंच ही गई है, सीढ़ियों से ऊपर ही आ रही है। अब कुहारी सीढ़ियों से ऊपर जा ही रही होती है कि तभी वहाँ पर
लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं और उसका फोन कॉल भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब कुहारी को डर लगता है लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ती है। तभी उसकी नजर अपने सामने की दीवार पर लगे मिरर पर जाती है, जिसमें वो देखती है कि उसके पीछे काले कपड़ों में कोई खड़ा है, जिसे देखकर वो डर जाती है और उसे पीछे से कोई पकड़ लेता है। वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो, तो वो पर्सन अपनी हुडी ऊपर करता है। कुहारी उससे पूछती है कि क्या वो भूत है, और वो लड़का स्माइल करते हुए अपना सर ना में हिलाता है और वो लड़का अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि उसका नाम चोई कांगलिम है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कुहारी सोने की कोशिश करती है लेकिन उसे नींद नहीं आती। वो कामलिन के बारे में सोच रही थी। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे कामलिन कुहारी से कहता है कि मैं कांगलिन हूँ जिसे तुम अच्छी तरह से जानती हो। तो कुहारी उससे पूछती है कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती। तो वो कहता है कि तुम गलत हो, हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, तुमने अपनी याददाश्त खो दी है। और ये सुनकर कुहारी कंफ्यूज हो जाती है और वो कहता है कि वो इससे ज्यादा यहाँ पे नहीं रुक सकता। वो उसे कल सुबह 10 बजे पार्क पे मिलने के लिए आएगा, जहाँ पर वो उसे सब कुछ बताएगा, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अब कुहारी ये सारी चीजें सोचते सोचते सो जाती है। उसके बाद उसे एक सपना आता है जहाँ पर वो खुद को जमीन पर देखती है और उसके सामने काउन और ह्यूनबू खड़े होते हैं और वहाँ पे कांगलिंग भी होता है। वो उसे उठाता है, अपना हाथ बढ़ाता है। अब जैसे ही वो उसका हाथ पकड़कर उठने वाली होती है तभी वो तीनों गायब हो जाते हैं। कुहारी का सपना टूटता है और वो बहुत डर जाती है। इसके बाद हम कांगलिंग को एक अजीब सी तंत्र मंत्र वाली जगह पर देखते हैं जहाँ पर वो कुहारी का नाम ले रहा था। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुहारी कांगलिंग से मिलने के लिए जल्दी निकल जाती है। रास्ते में उसे जूमिन दिखता है जो बहुत सारे बुक्स लिए था। उसके हाथों से सारी बुक्स नीचे गिर जाती है और कुहारी उसकी हेल्प करने जाती है। जूमिन कहता है ये उन लोगों को मंडे को प्रेजेंटेशन देना है और कुहारी कहती है कि वो तो इसके बारे में भूल ही गई थी। अब कुहारी जूमिन के साथ लाइब्रेरी में सारे बुक्स लेकर जाती है उसकी हेल्प करने के लिए। अब कुहारी वहाँ से जाने लगती है और उसे सभी बुक्स नीचे गिरने की आवाज आती है और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो जूमिन जमीन पर गिरा होता है और कोई उसे खींच कर ले जाता है। अब कुहारी जल्दी से जूमिन के पास भागती है। उसका कोई गला दबा रहा था और ये कोई और नहीं बल्कि वही फीमेल घोस्ट थी जो कि कुहारी के आते ही वहाँ से चली जाती है। जूमिन वहीं पर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हम कांगलिन को देखते हैं जो पार्क में कुहारी का वेट कर रहा था। उसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर कुहारी को बताती है कि जूमिन को पैनिक अटैक आया था। अब कुहारी देखती है कि जूमिन के गले पर उंगलियों के निशान छपे हुए हैं। अब डॉक्टर कहती है कि जूमिन की सांसें भारी हो गई थी तो शायद इसलिए उसने अपनी गर्दन को जोर से पकड़ा होगा। उसके बाद कुहारी बहुत लेट हो जाती है और वो जल्दी जल्दी कामलिन से मिलने जाती है। जैसे ही वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है वहाँ पे एक हवा का झोंका आता है। वो झोंका कुहारी को उस बाउंड्री के पार जाने से रोकता है और वो उसके बाद भी वहाँ से निकलकर कामलिन से मिलने के लिए पार्क में पहुँचती है। कुहारी कहती है कि उससे कुछ काम आ गया था इसलिए वो लेट हो गई। अब कांगलिन कुहारी से कहता है कि तुम चिंता मत करो, अब मैं अचानक से गायब नहीं हो जाऊंगा, इस प्लेस पर मैं ज्यादा देर रह सकता हूँ। तो अब कुहारी उसे सब कुछ सच सच बताने के लिए कहती है कि वो कौन है और वो उसे कैसे जानता है। अब कांगलिन कुहारी को एक फोटो दिखाता है जिसमें वो दोनों साथ में होते हैं और वो फोटो देखकर कुहारी बहुत हैरान हो जाती है। अब कांगलिन मुझसे कहता है कि मैं बस तुम्हारी मेमोरी वापस लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब कुहारी उससे पूछती है कि मैंने ये फोटो तुम्हारे साथ कब ली, तो कांगलिन कहता है कि अब इसका पता तो तुम्हें खुद ही लगाना होगा। वो उससे कहता है कि शायद ही उसने नोटिस किया हो कि उनके स्कूल में एक राज छुपा है। अब वो उससे कहता है कि जब उसे इस राज के बारे में पता चल जाएगा तो उसकी याददाश्त वापस आने लगेगी। अब कुहारी ये सारी बातें सोचकर जा ही रही होती है कि तभी उसे लाइब्रेरी से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। अब वो वहाँ पे भागते हुए पहुँचती है और उसे वहाँ पे काउन दिखती है जो कि बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। कुहारी पूछती है कि कौन है वहाँ पर। अब वो उस लड़की की तरफ धीरे धीरे बढ़ती है। वो उसके कंधे पर अपना हाथ रखने ही वाली होती है कि तभी वो लड़की घूम जाती है और ये लड़की वही घोस्ट थी। अब इस घोस्ट को देखकर ये दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कुहारी काउन को उठाकर वहाँ से भागने लगती है। वो दोनों लाइब्रेरी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो घोस्ट दरवाजा लॉक कर देती है और धीरे धीरे उन दोनों की तरफ बढ़ने लगती है। अब वो दोनों वहाँ से भाग के बुक शेल्फ के पीछे छुप जाते हैं और ये भूतनी उनकी तरफ ही बढ़ रही होती है। गाँव से एक बुक गलती से नीचे गिर जाती है। अब कुहारी उस घोस्ट को बुक के पीछे से छुपकर देखने की कोशिश करती है और जैसे ही वो नीचे झुककर देखती है तो वहाँ पर वो घोस्ट लेटी होती है। ये लोग लाइब्रेरी के बैक डोर पे पहुँच जाते हैं लेकिन वो दरवाजा भी बंद हो जाता है। गाउन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और इन दोनों के पास बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं होता और तभी वो घोस्ट अपनी साइड में देखती है और गाउन जब उसे देखती है तो वो वहाँ से गायब हो जाती है। और उसी वक्त सुमिन बाहर से लाइब्रेरी का डोर ओपन कर देता है। सुमिन उनसे पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ और वो उससे झूठ बोलकर कि कुछ नहीं हुआ वो दोनों वहाँ से
चली जाती है और तभी गाउन कहती है कि उसकी बुक्स वहाँ पे रह गई हैं और वो अपनी बुक्स लेने जाती है। अब जब वो अपनी बुक्स बैग में रखती है तो उसे वहाँ पर एक और बुक मिलती है जिसे वो उठाकर अपने बैग में रख लेती है। नेक्स्ट सीन में हम कांगलिम को देखते हैं जो भागता हुआ उस लाइब्रेरी में आता है। यहाँ पर कोई नहीं था सिवाय उस भूतनी के। इस भूतनी के होठ नहीं होते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि काउन गुहारी को स्कूल जाने के लिए उठाती है, लेकिन गुहारी बहुत थका हुआ महसूस करती है क्योंकि वो पूरी रात सो नहीं पाई थी। वो कहती है कि पहले तो वो भूतों पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन अब इन सब इंसिडेंट्स के बाद उसे यकीन हो गया है कि भूत सच में एग्जिस्ट करते हैं। अब काउन अपना स्कूल के लिए बैग रेडी करती है, तभी उसे वही बुक मिलती है। वो उस बुक को अपने बैग में रख लेती है। फिर हम क्लासरूम का सीन देखते हैं जहाँ पर गुहारी थकी हुई बैठी होती है और उसकी आंखें नींद से भरी हुई होती हैं। जहाँ पर ह्यूनबू आता है और वो उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल देखता है और उसे पांडा बोलकर चिढ़ाने लगता है, जिससे गुहारी को गुस्सा आता है और वो ह्यूनबू की पिटाई करने लगती है और टीचर आकर उन दोनों को डांटते हैं। और अब ह्यूनबू गुहारी को चिढ़ाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। अब गुहारी को लेक्चर सुनते सुनते नींद आ जाती है। अब टीचर जब देखते हैं कि वो सो गई है तो वो उसे उठाते हैं। अब जब गुहारी ऊपर देखती है तो टीचर उसे कहते हैं कि तुम तो बिल्कुल ज़ॉम्बी लग रही हो। टीचर स्टूडेंट से पूछते हैं कि इसे क्या हुआ है। गाउन कहती है कि वो कल से ही बीमार है। टीचर गुहारी को जाकर रेस्ट करने के लिए कहते हैं। अब गुहारी जाती है और सो जाती है और तभी हम देखते हैं कि गुहारी के पास कांगलिम भी बैठा हुआ है और वो नींद में ही बड़बड़ा रही थी कि एक हैंडसम से लड़के ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। वहाँ पे कांगलिम उससे बात करता है और तभी वहाँ पे गुहारी उठ के बैठ जाती है। वो उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्यों आया। वो कहता है कि वो यहाँ पर उससे मिलने आया है और वो गुहारी को एक ब्रेसलेट देता है और कहता है कि इसे हमेशा अपने पास रखना, इसे खो मत देना। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि गुहारी कांगलिम को प्रॉमिस करती है कि वो इस ब्रेसलेट को कभी भी नहीं उतारेगी। अब काउन सीनियर क्लास के बाहर जाती है जहाँ पर वो लाइब्रेरी से मिली बुक के बारे में पता करने गई थी, तो उसे पता चलता है कि उस क्लास में पार्क सुयून नाम की कोई स्टूडेंट है ही नहीं जिसकी वो बुक थी, जिसका नाम उस बुक पर लिखा था। अब काउन गुहारी के पास आती है और वो उसे इस बुक के बारे में बताती है कि इसने उस बुक के बारे में पता किया है और ये बुक शायद उस खोज ने ही गिरा दी होगी। और तभी वहाँ पर ह्यूनबू आकर पूछता है कि वो किस खोज के बारे में बात कर रहे हैं और इसलिए वो दोनों अब उसे उस लाइब्रेरी की खोज के बारे में सब बता देते हैं। तो अब ह्यूनबू को लगता है कि ये सब सुमिन की वजह से हुआ है, उसके आसपास रहने की वजह से ही ये सारी चीजें हो रही हैं। वो गुहारी को ब्लेम करता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है और गुहारी कहती है कि वो इन सब के बारे में पता लगाएगी और वो सुमिन से मिलने जाएगी। अब हम सुमिन को देखते हैं जो आर्ट रूम में पेंटिंग करता है। वो अपने पॉकेट से एक रिंग निकालता है और अपने पास की कुछ बातें याद करने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि गुहारी सुमिन से मिलने के लिए आती है और वो उससे सीरियसली कुछ बातें करने आती है और कहती है कि मुझे हर बात का जवाब ईमानदारी के साथ देना। और वो उससे पूछती है कि स्कूल में उसके बारे में जो अफवाहें फैल रही हैं क्या वो सच है कि उसके साथ रहने वाले लोगों को भूतों का सामना करना पड़ता है। वो कहता है कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, तुम भी तो विश्वास नहीं करती हो। गुहारी बताती है कि वो पहले विश्वास नहीं करती थी लेकिन अब करती है क्योंकि उसने और गाउन ने उस भूतनी को लाइब्रेरी में देखा है। लेकिन सुमिन यहाँ पर ये बात टालने की कोशिश करता है कि उसको इल्यूजन्स हो रहे हैं क्योंकि उसकी तबीयत सही नहीं रहती। अब सुमिन बातों को बहुत टालने की कोशिश करता है लेकिन गुहारी कहती है कि अगर तुम मुझे बताओगे नहीं तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगी। तो मुझे बताओ, क्या तुम्हें भूत परेशान करते हैं? तो सुमिन कहता है कि अगर मैंने तुम्हें सच बता दिया तो तुम भी बाकी लोगों की तरह मुझसे डरने लगोगी। अब सुमिन गुहारी को बोल देता है कि वो उसे पसंद करता है इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं बताएगा। अब गुहारी बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। अब हम कांगलिम को देखते हैं उसी अजीब सी जगह पर जहाँ पर वो एक फोटो को देखता है जिसमें गुहारी, कांगलिम, ह्यूनबू और गाउन थे। वो उस फोटो को देखकर स्माइल करता है, तभी उस फोटो में से वो तीनों गायब हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि आर्ट रूम में ह्यूनबू आ जाता है और उसके आते ही वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और गुहारी बाहर फनी वे में चलते हुए जाती है और इस तरह से ऐसे चलते हुए देखकर गाउन उससे इसकी वजह पूछती है और गुहारी बताती है कि उसे कुछ भी पता नहीं चला। अब आर्ट रूम में ह्यूनबू सफाई करते वक्त एक पेंटिंग को देखता है जो कि ज़ूमिन थोड़ी देर पहले बना रहा था और ये पेंटिंग गुहारी की थी। अब वो साफ सफाई करता है तभी उसके पैर से टकराकर एक पेंटिंग गिर जाती है और वो जब पेंटिंग उठाता है तो वो डर जाता है क्योंकि वो पेंटिंग उसी बिना मुंह वाली घोस्ट की थी और उस पेंटिंग पर पार्क सुयून का नाम और उसी सीनियर क्लास का नाम लिखा था। अब वो फोटो देख ही रहा होता है कि तभी कोई पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखता है। जब वो पलट के देखता है तो वहाँ पे टीचर होते हैं और उसकी सांस में सांस आती है और वहाँ की साफ सफाई देखकर टीचर इतना इम्प्रेस हो जाते हैं कि साइंस रूम को साफ करने की ड्यूटी भी वो ह्यूनबू को दे देते हैं। अब नेक्स्ट डे हम गाउन और गुहारी को स्कूल में आता हुआ देखते हैं जहाँ पर ज़ूमिन को आता हुआ देख गुहारी उसको इग्नोर कर देती है और क्लास के दौरान भी वो उसे इग्नोर ही करती रहती है। अब गुहारी को एक नोट मिलता है जिसमें कामलिंग ने उसे स्कूल के बाद में मिलने को बुलाया था और तभी वहाँ पर ज़ूमिन आ जाता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम स्कूल के बाद मुझसे मिल सकती हो क्योंकि उसे उससे कुछ बात करनी थी। लेकिन गुहारी
गुहारी बोल देती है कि उसका किसी के साथ अपॉइंटमेंट है, इसलिए वो उससे नहीं मिल सकती। नेक्स्ट सीन में गुहारी कांगलिम से मिलने पहुंच जाती है। अब गुहारी को कांगलिम बहुत गुड लुकिंग लगता है, इसलिए वो चुपकर उसकी फोटोज क्लिक करने लगती है, लेकिन उसे पता चल जाता है कि वो उसकी फोटोज ले रही है। अब वो गुहारी को टीज करते हुए पूछता है कि वो उसकी फोटो क्यों ले रही थी, तो वो कहती है कि वो तो बस अपने फोन की क्वालिटी चेक कर रही थी। तो अब कांगलिम उसका फोन लेकर अपने दोनों की फोटो लेने लगता है। कांगलिम ब्रेसलेट को देखकर कहता है कि तुमने अपना प्रॉमिस पूरा किया, इसको ना उतार कर। तो गुहारी उससे कहती है कि तुमने ये मुझे प्रोटेक्शन के लिए दिया था, क्या तुम्हें हमारे स्कूल में घोस्ट के बारे में पता है, जिसके बारे में वो हाँ बोल देता है। तो गुहारी उससे इस बारे में पूछती है, तो कांगलिम उसे कहता है कि मैं तुम्हें सारी बातें तो नहीं बता सकता, लेकिन वो ज़ूमिन से रिलेटेड है। और वो उससे पूछती है कि क्या वो ज़ूमिन को जानता है, और उसी वक्त गुहारी के पास ज़ूमिन का कॉल आता है। वो साइड में बैठकर उसका कॉल उठाती है और उससे कहती है कि वो इस वक्त उससे बात नहीं कर सकती। ज़ूमिन कहता है कि जो तुम जानना चाहती थी मैं वो बताने के लिए तैयार हूँ, और वो गुहारी को मिलने के लिए स्कूल के रूफटॉप पर बुलाता है। इसके बाद हम ह्यूनबू को देखते हैं, जहाँ पर उसने गाउन को बुलाया होता है आर्ट रूम में उस घोस्ट की फोटो दिखाने के लिए, और उस पेंटिंग को देखकर गाउन शॉक्ड हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ज़ूमिन से मिलने गुहारी छत पर आ जाती है। तो ज़ूमिन उससे कहता है कि जिस लड़के से तुम मिलने गई थी वो बहुत खतरनाक है। ज़ूमिन उससे मिलने से मना करता है, ये कहकर कि वो उससे बहुत डेंजरस लग रहा है। गुहारी कहती है कि वो डेंजरस नहीं है, लेकिन ज़ूमिन कहता है कि वो तुम्हारे लिए नहीं हो सकता, लेकिन मेरे लिए तो डेंजरस है। अगर तुम इसी तरह उससे बार बार मिलती रही तो तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। अब हम गाउन को देखते हैं, जो कहती है कि हाँ ये वही घोस्ट है, और शायद उस दिन उसने जानबूझकर वो बुक गिराई थी। ह्यूनबू कहता है कि अगर उसकी आत्मा यहाँ भटकती है तो जरूर उसकी डेथ यहीं पर हुई होगी। अब वो दोनों लास्ट ईयर के रिकॉर्ड्स चेक करने का डिसाइड करते हैं। अब ये दोनों लाइब्रेरी में चेक करने जाते हैं। यहाँ पर इन्हें बहुत सारी फाइल्स मिलती है। अब गाउन को यहाँ पे ऐसा लगता है कि कोई उसे देख रहा है, इसलिए वो ह्यूनबू से कहती है क्यों ना इनको कहीं किसी और जगह चलकर देखा जाए। और हम देखते हैं कि वो घोस्ट सुयून सच में उसी चेयर पर बैठी थी जो उन्हें देख रही थी। अब हम ज़ूमिन को दिखाते हैं, जो ये कहता है कि वो नहीं जानता कि भूत कब उसके आसपास मंडराते हैं और वो ऐसा क्यों करते हैं, और इसकी वजह से जो मेरे दोस्त बन जाते हैं बाद वो मुझे छोड़कर चले जाते हैं, और इतने सालों के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरा भी कोई दोस्त है। अब हम गाउन और ह्यूनबू को देखते हैं। गाउन 2014 की बुक चेक करती है, जहाँ पर उसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो ह्यूनबू कहता है कि मतलब ये हमारे स्कूल की ही स्टूडेंट थी, लेकिन इसकी डेथ कैसे हुई। दूसरी तरफ ज़ूमिन गुहारी से कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे परेशानी हुई हो तो तुम मुझसे फ्रेंडशिप तोड़ सकती हो, शायद मेरी किस्मत में ही नहीं है। बट गुहारी कहती है कि उसे इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता, वो अपने किसी भी दोस्त को अनदेखा नहीं करती। तुम मेरे दोस्त हो और हमेशा दोस्त रहोगे। अब हम देखते हैं गाउन अपने रूम में पढ़ाई कर रही थी और तभी उसका सर भारी सा लगने लगता है। यहाँ पर सुयून उसकी बॉडी को पोजेस करने की कोशिश कर रही थी, और जैसे ही वहाँ पे अब गुहारी आ जाती है वैसे ही वो घोस्ट गायब हो जाता है। अब यहाँ पे गाउन बैठकर गुहारी को सुयून के बारे में सब कुछ बताती है। अब हम कांगलिम को देखते हैं, जो कि एक मंत्र को निकालता है। वो जैसे ही उस पेपर को निकालता है वो जलने लगता है। वो पेपर को देखते हुए बोलता है कि अब समय समाप्त हो रहा है। अब नेक्स्ट डे टीचर बताते हैं कि एक न्यू स्टूडेंट आने वाला है, और वो स्टूडेंट को जब अंदर बुलाते हैं तो वो कोई और नहीं बल्कि कांगलिम होता है। अब वो इतना हैंडसम होता है कि क्लास की सभी लड़कियां उसको देखकर पागल हो जाती हैं, और गुहारी तो देखकर शॉक्ड हो जाती है, और ज़ूमिन तो उसके आने से डरा हुआ सा दिख रहा था। अब यहाँ पर गुहारी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो तो उसके पीछे पीछे स्कूल तक चला आया। अब वो कांगलिम से पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है, और उसकी बात को पूरी क्लास सुन लेती है। वो उसका हाथ पकड़कर क्लासरूम से बाहर ले जाती है, और ज़ूमिन को ये सब अच्छा नहीं लगता। अब कांगलिम उससे कहता है कि वो उसके साथ रहने के लिए आया है, वो अब और चुप नहीं रह सकता। गुहारी उससे उसका मतलब पूछती है, और तभी वो पीछे गाउन को देखती है। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती। गुहारी गाउन से पूछती है कि उसे क्या हुआ है, और गाउन कहती है कि उसके सिर में दर्द हो रहा है और वो मेडिसिन लेने के लिए जा रही है। और अब कांगलिम गाउन को देखता है, और उसे देखते ही उसे पता चल जाता है कि उसके ऊपर किसी घोस्ट का साया है। कांगलिम गुहारी से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करने आया हूँ, लेकिन गुहारी को उसकी कोई बात समझ नहीं आती कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। अब गुहारी क्लासरूम में बैठकर कांगलिम और ज़ूमिन दोनों की ही बातों को सोच रही होती है, और वो कंफ्यूज होती है कि वो किसकी बात पर भरोसा करे, और वो सोचते सोचते चेयर से नीचे गिर जाती है, और ज़ूमिन और कांगलिम दोनों ही उसे उठाने जाते हैं। अब गुहारी कंफ्यूज हो जाती है कि वो किसका हाथ पकड़े, और गुहारी जल्दी से ह्यूनबू का हाथ पकड़कर क्लासरूम से बाहर चली जाती है। अब क्लास के सभी स्टूडेंट डिस्कशन करने लगते हैं कि यहाँ पर लव ट्रायंगल चल रहा है या लव स्क्वायर। अब हम ज़ूमिन और कांगलिम को देखते हैं स्कूल की छत पर। ज़ूमिन कांगलिम से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, और कांगलिम कहता है कि तुम मुझसे बेहतर जानते हो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। कांगलिम कहता है कि वो गुहारी को प्रोटेक्ट करने आया है, लेकिन ज़ूमिन कहता है अपने हाथ की रिंग
हिंट देकर कि वो तुम ही हो जो उसको खतरे में डाल सकते हो। अब कांगलिंग भी अपनी पॉकेट में रखे मैजिकल पेपर को निकालता है और इन दोनों के ऊपर एक इनविजिबल बबल बन जाता है और ये जो भी पावर है इससे कांगलिंग को तकलीफ हो रही होती है और वो अपना पेपर वापस पॉकेट में रख लेता है। अब कांगलिंग सुमिन से कहता है कि जो तुम चाहते हो वो नहीं कर पाओगे, उससे पहले ही मैं तुम्हें रोक लूंगा और अब वो वहाँ से चला जाता है। अब गाउन को रात में बहुत ही तेज से सिर में दर्द होने लगता है। गुहारी उससे हॉस्पिटल जाने को कहती है लेकिन वो मना कर देती है कि उसने मेडिसिन ले ली है, वो ठीक हो जाएगी और वो उससे कांगलिंग के बारे में पूछने लगती है। अब गाउन यहाँ पर पोसेस हो जाती है और गुहारी को पता नहीं चलता। गुहारी धीरे धीरे गाउन की ओर बढ़ती है, वो उससे कुछ रिप्लाई नहीं देती और मुड़ने पर वो बिल्कुल ठीक होती है और गुहारी डरते हुए कहती है कि तुम्हारी आवाज एक पल के लिए बदल गई थी, लेकिन गाउन को कुछ भी याद नहीं था। अब हम कांगलिंग को देखते हैं जो कि दर्द से तड़प कर गिर जाता है। उसके चेहरे पर ब्लैक मार्क्स आ जाते हैं लेकिन फिर वो ठीक हो जाते हैं। अब कांगलिंग गुहारी को आकर बताता है कि गाउन खतरे में है और वो उसे बाहर ले जाता है। कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ नहीं बता सकता, यहाँ बात करना खतरे से खाली नहीं है। वो उसे स्कूल के पीछे की एक जगह पर लेकर जाता है और वो वहाँ पर एक टूटी हुई अलमारी के ऊपर अपना मैजिक वाला पेपर लगाता है और वो उस अलमारी को खोलकर उसके अंदर चला जाता है। गुहारी भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। अलमारी का दरवाजा बंद होते ही उसके बाहर लगा पेपर जल जाता है और हम जूमिन को देखते हैं जो ये सब देख रहा था और वो दोनों अब एक कैफे में पहुंच जाते हैं जहाँ पे गुहारी उससे बहुत सारे सवाल करती है कि उसे ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब चल क्या रहा है। अब कांगलिंग गुहारी को अपने हाथों से आइसक्रीम खिलाता है और कहता है कि तुम्हें स्ट्रॉबेरी पसंद है ना, और स्ट्रॉबेरी को देखकर उसे कुछ याद आने लगता है। उसकी यादों में हम देखते हैं कि गुहारी, गाउन, ह्यूनवू और कांगलिंग एक कैफे में बैठे होते हैं जहाँ पर वो उसे अपने हाथों से गुहारी को स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खिला रहा था। अब ये सब याद करके वो कांगलिंग से कहती है कि ये सब मैंने पहले कहीं देखा है। अब वो कहता है कि धीरे धीरे तुम्हारी मेमोरी वापस आ रही है। अब वो कांगलिंग से पूछती है कि गाउन की आवाज कल रात को बहुत अजीब लग रही थी, क्या उसे कुछ हुआ है। अब वो उसे बताता है कि मुझे लगता है कि घोस्ट ने गाउन की बॉडी को पोजेस कर लिया है और ये सुनकर तो वो शॉक्ड हो जाती है। अब हम ह्यूनवू और गाउन को देखते हैं। गाउन के सिर में अचानक से दर्द होने लगता है, वो वॉशरूम चली जाती है। ह्यूनवू के पास गुहारी का कॉल आता है। ह्यूनवू से बताता है कि गाउन रेस्ट रूम में गई है और अब हम गाउन को देखते हैं जिसको बहुत दर्द होने लगता है और वो दर्द उससे बर्दाश्त नहीं होता और देखते ही देखते सुयून गाउन की बॉडी को पूरी तरह से पोजेस कर लेती है। और अब तभी गाउन वॉशरूम से बाहर आती है और ह्यूनवू उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। अब जैसे ही गाउन उसके पास आकर उसकी तरफ देखती है, ह्यूनवू को उसमें घोस्ट नजर आती है और ह्यूनवू चिल्लाते हुए बेहोश हो जाता है। अब गुहारी ये सब सुनती है और वो कांगलिंग को बताती है और ये सुनकर वो दोनों वहाँ से जल्दी भागते हैं। अब हम सुमिन को देखते हैं, तभी वहाँ पे गाउन आती है और सुमिन को गाउन में कई घोस्ट दिखाई देती है और अब सुमिन बहुत डर जाता है और वो डरते हुए कहता है कि ये तुमने ठीक नहीं किया। दूसरी तरफ गुहारी और कांगलिंग ह्यूनवू के पास आते हैं और अब तभी उन दोनों को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो दोनों ही उस तरफ जाते हैं। अब लाइब्रेरी में हम देखते हैं कि वो घोस्ट सुमिन का गला दबाकर उसको मारने की कोशिश करती है। कांगलिंग और गुहारी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब वो घोस्ट सुमिन को छोड़ देती है और गुहारी की तरफ बढ़ने लगती है। वो गुहारी पर अटैक करती है और ये देखकर सुमिन को गुस्सा आता है। अब वो जोर से अपना हाथ जमीन पे मारता है और उसकी पहनी हुई रिंग चमकने लगती है और उसकी पावर से गाउन के अंदर से वो आत्मा निकल जाती है। अब हम ह्यूनवू और गाउन को हॉस्पिटल में देखते हैं और सुमिन कांगलिंग से कहता है कि ये सब तुम्हारे स्कूल में आने की वजह से हुआ है और कांगलिंग भी कहता है कि मुझे भी तुमसे यही कहना था और गुहारी कहती है कि ये सब तुम दोनों की वजह से हो रहा है, तुम दोनों के यहाँ मिलने से पहले सब कुछ ठीक था। अब नेक्स्ट डे गाउन गुहारी को थैंक्स बोलती है उसे बचाने के लिए और गुहारी ह्यूनवू को देखकर उसके साथ प्रैंक करती है। वो उसको पीछे से मारती है और गाउन के पीछे छुप जाती है। जब ह्यूनवू मुड़कर देखता है तो वो गाउन को देखकर डर जाता है और कहता है कि मेरे पास नहीं आना। ये देखकर गुहारी बहुत मजे करती है और उसके बाद वो तीनों स्कूल जाते हैं। अब गाउन बताती है कि वो उस घोस्ट की ऑरा को प्रेजेंट कर सकती थी और जब उसने उसे पोजेस किया था तो वो ये भी जान पा रही थी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। वो ये बताती है कि सुयून सुमिन से प्यार करती है और साथ ही साथ सुमिन से उतनी ही नफरत भी करती है और गुहारी सोचती है कि आखिर ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड हैं। अब यहाँ पे टीचर आ जाते हैं और फिर गुहारी टीचर से पूछती है कि क्या वो सुमिन पार्क को जानते हैं। वो बताती है कि सुयून 5 साल पहले हमारे स्कूल की स्टूडेंट रह चुकी है। तो टीचर सोचते हुए कहते हैं कि मुझे याद क्यों नहीं आ रहा और ये बात उन तीनों को काफी अजीब लगती है। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर ये तीनों लोग छुपते छुपाते हुए सुयून के रिकॉर्ड्स ढूंढने के लिए स्कूल में जाते हैं। अब यहाँ पर एक अजीब चीज होती है, बाकी ईयर्स के रिकॉर्ड्स बिल्कुल ठीक होते हैं लेकिन सुयून के ईयर के रिकॉर्ड्स बिल्कुल ब्लैंक होते हैं। यहाँ पर हम कांगलिंग को भी देखते हैं जो विंडो से इन तीनों को देख रहा था। अब ये तीनों खाली हाथ स्कूल से वापस आते हैं और ह्यूनवू कहता है कि क्या किसी ने वो रिकॉर्ड्स जानबूझकर मिटाए होंगे। गाउन कहती है कि किसी ने रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ की है। अब यहाँ पे उनके सामने अचानक से जूमिन आ जाता है जिसे
देखकर ह्यूनबू डर जाता है। अब यहाँ पर सुबिन उन तीनों से कहता है कि जिन रिकॉर्ड्स को तुम ढूंढ रहे हो वो सब मिटा दिए गए हैं, बल्कि वो रिकॉर्ड्स ही क्या, स्कूल के सभी लोगों की मेमोरीज तक को भी मिटा दिया गया है। गाउन पूछती है कि ये सब किसने किया। सुबिन कहता है कि वही घोस्ट जो कभी हमारे स्कूल की स्टूडेंट थी। अब हम कांगलेम को देखते हैं जहाँ पर वो अजीब से मंत्र पढ़ रहा था। सुबिन उन लोगों को बताता है कि तुम लोगों की यादों के साथ भी छेड़छाड़ की जा रही है। तुम लोगों की यादों के साथ छेड़छाड़ करने वाला कोई और नहीं बल्कि कांगलेम है। और ये सुनकर इन तीनों को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। सुबिन बताता है कि कांगलेम इंसान नहीं है। अब हम कांगलेम को देखते हैं जो कि मंत्र पढ़ता है और उसके सामने सुयुन का घोस्ट आता है। अब सुबिन उन तीनों लोगों से कहता है कि वो अब उन तीनों को कांगलेम का सच और अपना एक सीक्रेट बताने जा रहा है। वो कहता है कि उसके पास भूतों को देखने और छूने की शक्ति है। जब वो उस स्कूल का स्टूडेंट बना था तब उसने उस आत्मा को देखा था जो स्कूल को नहीं छोड़ सकती, और जब से सुयुन को पता चला था कि सुबिन उसे देख सकता है तब से वो उससे परेशान कर रही है और वो लोगों की यादों के साथ हेर फेर भी करने लगी है। अब सुबिन भी इन्हीं लोगों की तरह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उसकी डेथ कैसे हुई और वो लोगों को परेशान क्यों करती है। सुबिन इन तीनों को अपनी रिंग भी दिखाता है जो कि चमकने लगती है और कहता है कि उसकी सारी पावर्स इस रिंग में है। अब गुहारी उससे पूछती है कि कांगलिंग इन सब में कैसे शामिल है। अब सुबिन उसे बताता है कि शायद उसने नोटिस किया हो वो भी भूतों को देख और छू सकती है, इसलिए वो घोस्ट उसके आसपास मंडरा रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि कांगलिंग है। अब ये सुनकर गुहारी शॉक्ड हो जाती है। अब हम कांगलिंग को देखते हैं जो पेपर पकड़कर कुछ रिचुअल परफॉर्म करता है। वो उस पेपर को सुयुन के सामने रखकर कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। अब गाउन पूछती है कि वो कैसे मान ले कि कांगलिंग ही भूत है, वो तुम भी तो हो सकते हो जो हमसे ये सब झूठ बोल रहे हो। सुमिन कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उस पर बिलीव करते हैं कि नहीं, बस वो गुहारी को सेफ रहने के लिए कहता है कि उसे कुछ फील हो रहा है कि कांगलिंग कुछ करने वाला है। अब हम उस आत्मा सुयुन को देखते हैं जो अपना सिर ऊपर करती है। पहले उसके होठ नहीं थे लेकिन अब सब नोटिस कर सकते हैं कि उसके होठ हैं। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर क्लास में कांगलिंग तीनों से बात करने की कोशिश करता है लेकिन ये सभी लोग उसको इग्नोर करते हैं। अब कांगलिंग को यहाँ पे पता चल जाता है कि जरूर सुमिन ने ही उनसे कुछ कहा है, इसलिए वो तीनों उससे बात नहीं कर रहे। अब हम सुमिन को स्कूल की छत पर देखते हैं और वहाँ पे कांगलिंग भी आता है। कांगलिंग उससे पूछता है कि उसने गुहारी को क्या बोला है। वो अपनी पॉकेट में से अपना मैजिक वाला पेपर निकालता है। कांगलिंग अपना पेपर जमीन पर मारता है जिससे उस पेपर की पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं। अब ये देखकर सुमिन डर भी जाता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ह्यूनबू गाउन और गुहारी को छत की ओर लेकर आता है और उन्हें सुमिन के चिल्लाने की आवाज आती है और वो तीनों आकर देखते हैं कि सुयुन सुमिन का गला दबा रही थी। कांगलिंग अपनी पावर्स से सुमिन को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ बीच में गुहारी आ जाती है और उससे ये सब करने की वजह पूछती है। कांगलिंग कहता है कि अभी उसके पास ये सब समझाने का टाइम नहीं है और वो उसे सामने से हटने के लिए बोलता है। सुमिन अपनी रिंग की पावर का इस्तेमाल करके उस भूतनी को पीछे धक्का दे देता है और कांगलिंग के ऊपर अटैक करता है। कांगलिंग गुहारी को साइड में करके सुमिन पर अटैक करता है और दोनों की यहाँ पर फाइट होती है और यहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है और इस ब्लास्ट के बाद सब लोग इधर उधर गिर जाते हैं। अब गुहारी यहाँ पे लटक जाती है और वो नीचे गिरने वाली होती है और तभी वहाँ पे कांगलिंग आकर उसे पकड़ लेता है। गुहारी को सुमिन और कांगलिंग दोनों की ही बातें याद आती हैं। अब गुहारी का हाथ छूट जाता है और वो नीचे गिर जाती है। अब ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम गुहारी को सुमिन के साथ क्लासरूम में देखते हैं। जब उसकी आँख खुलती है तो वो सुमिन से पूछती है कि वो तो छत से गिर गई थी, वो यहाँ क्लासरूम में कैसे आई। अब सुमिन कहता है कि जब तुम गिर रही थी तो मैंने अपनी पावर को यूज करके इस जगह को क्रिएट किया था। अब गुहारी स्कूल के सारे क्लासरूम्स चेक करती है और वहाँ पर कोई नहीं था, पूरा स्कूल बिल्कुल खाली था। वो अपने दोस्तों को ढूंढती है, उसे कोई नहीं मिलता। सुमिन कहता है कि बस यही एक तरीका था तुम्हें बचाने के लिए। गुहारी उससे इस पावर्स के बारे में पूछती है तो सुमिन कहता है कि इससे और भी चीजें की जा सकती हैं और देखते ही देखते उस क्लासरूम की सारी चीजें गायब हो जाती हैं। गुहारी शॉक्ड हो जाती है। अब गुहारी उससे इस जगह से जाने के लिए बोलती है लेकिन सुमिन बोलता है कि उसने अपनी सारी पावर्स गुहारी को बचाने में लगा दी थी तो वो अभी यहाँ से नहीं जा सकते। वो कहता है कि वो गुहारी की पावर्स को यूज करके यहाँ से जा सकते हैं और वो उसको एक रिंग निकाल कर देता है कि अगर तुम इस रिंग को पहनो तो तुम्हारी सारी पावर्स इसमें आ जाएंगी। और अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये वही रिंग है जो पहले सुमिन ने एक लड़की के लिए खरीदी थी। अब सुमिन उससे वो रिंग पहनाने लगता है। तभी यहाँ पे हम कांगलिंग के मैजिक पेपर को देखते हैं जो देखते ही देखते एक डोर में बदल जाता है और यहाँ पे हम कांगलिंग को देखते हैं। वो जोर जोर से गुहारी को आवाज लगाता है और वो उससे कहता है कि वो इस रिंग को ना पहने, अगर वो इसे पहनेगी तो वो कभी भी इस जगह से बाहर नहीं निकल पाएगी। सुमिन गुहारी से कहता है कि वो झूठ बोल रहा है, वो बस तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। कांगलिंग कहता है कि झूठ वो नहीं सुमिन बोल रहा है, असल में सुमिन एक भूत है। अब सुमिन अपने पावर से कांगलिंग को उस जगह के अंदर ले आता है और यहाँ पे आकर कांगलिंग को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। अब सुमिन कांगलिंग के पास जाकर उसे मारने ही वाला होता है। उसकी रिंग चमक रही होती है। गुहारी कहती है उससे कि तुमने थोड़ी देर पहले कहा था कि तुम्हारे रिंग की पावर्स चली
ली गई हैं। अब सुमिन गुहारी को समझाने के लिए उसकी तरफ जाता है। इतने में कांगलिम अपना मैजिक पेपर जूमिन की तरफ फेंकता है क्योंकि वो उसको उसके असली रूप में लाने की कोशिश कर रहा था। पेपर आके जूमिन को जैसे ही लगता है जूमिन चिल्लाने लगता है। अब जूमिन के फेस को देखकर गुहारी शॉक्ड हो जाती है। यहाँ पे पता चलता है कि हम जिस लड़के को भूत समझ रहे थे वो था ही नहीं, असल में असली भूत तो जूमिन था। अब हमें गुहारी का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे गुहारी भागते भागते गिर जाती है और ये वही सीन है जो हमने पहले देखा था कि कांगलिम, गाउन और ह्यूनवू उसके सामने खड़े थे। कांगलिम गुहारी को उठने में हेल्प करता है। गुहारी यहाँ पे सबसे शिकायत करती है कि वो छुट्टियों में इस गाँव में क्यों घूमने आए और वो ह्यूनवू पर गुस्सा करती है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है क्योंकि उसे हॉन्टेड जगह एक्सप्लोर करनी थी। अब ये चारों बातें करते करते एक पुराने से स्कूल के पास पहुंच जाते हैं। इस स्कूल को देखकर ह्यूनवू बहुत एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि मैंने सुना है कि ये स्कूल वीरान और हॉन्टेड है। इस स्कूल को देखकर कांगलिम कहता है कि हमें इस जगह से वापस चलना चाहिए। उसे ऐसा फील हो रहा है कि ये जगह ठीक नहीं है, लेकिन ह्यूनवू मना कर देता है और सबको अंदर चलकर उस स्कूल को देखने के लिए कहता है। अब ये चारों अंदर चले जाते हैं और इस स्कूल को एक्सप्लोर करते हुए क्लासरूम में आ जाते हैं। अब इस जगह पर कांगलिम को कुछ अजीब सा फील होता है। कांगलिम उन तीनों को बाहर जाने के लिए कहता है कि वो जिस रास्ते से अंदर आए हैं उसी रास्ते से बाहर जाना। कांगलिम कहता है कि पहले वो इस जगह को चेक करेगा और उसके बाद उनसे बाहर मिलने आएगा। गुहारी कांगलिम को केयरफुल रहने के लिए कहती है और कांगलिम स्कूल को एक्सप्लोर करने के लिए चला जाता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि कांगलिम असल में एक एक्सॉर्सिस्ट है। तभी इन तीनों के सामने एक भूतनी आ जाती है और ये कोई और नहीं बल्कि सुयुन ही होती है। ये लोग बाहर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं जा पाते और ये देखकर गाउन और ह्यूनवू बेहोश हो जाते हैं। यहाँ पे सुयुन के होठ बिल्कुल ठीक होते हैं। अब गुहारी उससे डरते डरते पीछे जा रही होती है और वो किसी से टकरा जाती है और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पे जूमिन का भूत होता है और उसे देखकर गुहारी वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब कांगलिम गुहारी को आगे की कहानी बताता है कि जब उस दिन वो उस जगह को चेक करने के लिए गया था उसे तब गुहारी और उसके दोस्तों के चिल्लाने की आवाज आती है और जब वो गुहारी के पास पहुँचता है तो वो बेहोश थी और कांगलिम जूमिन से पूछता है कि उसने गुहारी के साथ क्या किया है। जूमिन कहता है कि उसने गुहारी को सुला दिया है और जब तक वो सो रही है तब तक वो गुहारी के लिए अपने साथ एक दुनिया क्रिएट कर रहा है। उस दुनिया में सिर्फ वो और गुहारी होंगे और वो कांगलिम से कहता है कि मेरे रास्ते का काटर तुम हो और वो अपनी पावर से उसे उड़ाकर बाहर फेंक देता है। अब कांगलिम को वहाँ से बाहर करने के बाद जूमिन उस जगह के आसपास एक सील बना देता है जिससे वो वहाँ अंदर ना आ सके और इसीलिए जब वो गुहारी से पहली बार मिला था तो उसने उस सील को तोड़कर अंदर आने की कोशिश की थी। और कांगलिम बताता है कि उस दिन के बाद से गुहारी जूमिन की बनाई हुई नकली दुनिया में ही कैद है और गाउन और ह्यूनवू को भी इन सब में कैद कर रखा है। जूमिन उसे वो रिंग इसलिए बना रहा था ताकि वो हमेशा के लिए उसकी दुनिया में कैद हो जाए। अब गुहारी शॉक्ड हो जाती है और जूमिन से पूछती है कि उसने ये सब क्यों किया। जूमिन कहता है कि वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता था जिसमें वो गुहारी के साथ हमेशा के लिए रह सके। सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन अब सब कुछ खराब हो गया सिर्फ कांगलिम की वजह से। अब जूमिन अपनी पूरी ताकत से कांगलिम के ऊपर अटैक करता है। वो उसे मारने ही वाला था कि गुहारी बीच में आ जाती है। उसको रोकने के लिए वो उसका हाथ पकड़ लेती है। अब गुहारी के उसका हाथ पकड़ने से उसकी पावर वाली रिंग टूट जाती है और उसकी बनाई हुई नकली दुनिया खत्म होने लगती है और गुहारी वापस से उस असली वाले हॉन्टेड स्कूल में पहुंच जाती है। गाउन और ह्यूनवू वहाँ पर बेहोश थे। अब गुहारी जल्दी से कांगलिम के पास जाती है और उसे उठाती है। कांगलिम कहता है कि वो बहुत खुश है क्योंकि गुहारी को सब कुछ याद आ गया। अब जूमिन उठता है और बार बार गुहारी को रोते हुए ह्यूवॉन के नाम से पुकारता है और यहाँ पर अब पीछे से सुयुन आती है और कहती है कि अब बस भी करो, यहाँ पे ह्यूवॉन नहीं है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि सुयुन असल में जूमिन की बड़ी बहन होती है। सुयुन बताती है कि बचपन से ही जूमिन बीमार था और इसीलिए वो हमेशा उसके साथ ही रहती थी और एक दिन उसकी लाइफ में एक लड़की आई जो बिल्कुल गुहारी की तरह दिखती थी। उसका नाम था जुवॉन। वो आगे चलकर जूमिन की गर्लफ्रेंड बनती है। वो अपने और जुवॉन के लिए कपल रिंग्स लेकर आता है और अब जुवॉन को स्टडीज करने के लिए अब्रॉड जाना था जिस वजह से जूमिन बहुत ज्यादा दुखी था। जूमिन से अपने भाई का दुख देखा नहीं गया और वो जुवॉन से नफरत करने लग गई क्योंकि बहुत मुश्किल से जूमिन की हालत में सुधार आया था और उसके जाने से अब जूमिन को सदमा लग गया। जूमिन के फोन पर ह्यूवॉन का मैसेज आता है जिसे सुयुन पढ़ लेती है। उस मैसेज में लिखा था कि आज उसका कोरिया में आखिरी दिन है और वो जाने से पहले जूमिन से मिलना चाहती है। अब सुयुन ये मैसेज डिलीट कर देती है। अब जूमिन आकर उससे अपना फोन लेता है और चेक करता है कि जुवॉन ने उसको एक भी मैसेज नहीं किया और दूसरी तरफ हम जुवॉन को देखते हैं जो स्कूल के बाहर जूमिन का इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ जूमिन बहुत दुखी होता है। सुयुन उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो उससे भूल जाए लेकिन वो कहता है कि वो जुवॉन को नहीं भूल सकता और उसे गिल्ट महसूस होता है और वो अपने भाई को बता देती है कि उसका मैसेज आया था। अब सुमिन भागते हुए जुवॉन से मिलने जाता है और सुयुन उसके पीछे भागती है। भागते भागते सुमिन के चेस्ट में पेन होने लगता है। अब सुयुन उसकी हेल्प करने के लिए जाती है और यहाँ पर इन दोनों का एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है और इन दोनों की ही मौत हो जाती है। मरने
समय से पहले सुमिन अपने हाथ में पकड़ी उन रिंग्स को देखता है। अब सुमिन इस स्कूल को नहीं छोड़ना चाहता था और तब से वो दोनों स्कूल को हॉन्ट करने लगे और इस स्कूल को सील कर दिया गया। और अब तक हमने इस क्लास में जो भी स्टूडेंट और टीचर को देखा वो सब नकली थे, वो सब सुमिन की बनाई हुई दुनिया का ही एक हिस्सा थे। और जब गुहारी और उसके दोस्त इस स्कूल में आए तो सुमिन ने जब उसे देखा तो उसे लगा कि सुबोन वापस आ गई है और फिर उसने गुहारी को अपनी इस दुनिया में कैद कर लिया। कांगलिन बताता है जब सोयुन ने सुमिन को रोकने की कोशिश की थी तो सुमिन ने अपनी शक्तियों से सोयुन का मुंह ही गायब कर दिया था ताकि वो किसी को कुछ न बता पाए। इसीलिए वो बार बार सुमिन को परेशान किया करती थी और वो उन लोगों के सामने इसलिए आया करती थी ताकि वो उन लोगों को सुमिन की सच्चाई बता सके। अब सुमिन कांगलिन और गुहारी से माफी मांगता है और कहता है कि उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो जुबान को भूल नहीं पा रहा था। गुहारी उसके पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर उससे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम दुखी होना बंद कर दो ताकि तुम्हें शांति मिल सके। और अब ये सब सुनकर सुमिन को अपनी गलतियों का एहसास होता है। आगे हम देखते हैं कि गुहारी और कांगलिन उन दोनों को गुड बाय बोलते हैं और गुहारी उससे कहती है कि वो किसी दिन जुबान से जरूर मिलेगी। अब सुमिन अपनी बहन को भी माफ कर देता है और अब उनके जाने का समय आ जाता है। अब यहाँ पर सोयुन को तो मुक्ति मिल जाती है लेकिन शायद सुमिन कुछ वक्त के लिए स्पिरिट वर्ल्ड में चला जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस ड्रामा के सीजन 2 में सुमिन का एक छोटा रोल है। अब उन दोनों के जाने के बाद वहाँ पर गाउन और ह्यूनवो आते हैं। उन दोनों को कुछ भी याद नहीं था। ये चारों अब स्कूल के बाहर होते हैं और ह्यूनवो कहता है कि उसे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उसकी बॉडी में इतना पेन क्यों हो रहा है। और अब गुहारी जाते जाते स्कूल की तरफ स्माइल करती है और कहती है कि फिर मिलेंगे। और इसी के साथ ये सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको इस ड्रामा के सेकंड सीजन के एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।